नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज हमारी टीवी स्क्रीन पर आप ये जो शब्द देख रहे हैं, ये मौजूदा मालदीव विवाद से जुड़ चुके हैं। ये जो शब्द आप देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, ये जो आप शब्द देख रहे हैं, ये मालदीव में क्या हुआ ये आप जानते हैं, और नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस शब्द मालदीव में चीन का मोय मोय, जो आज हमारा नाम है, इसमें मोय मोय का मतलब आप समझिए। इंटरनेट के जरिए हर फोन में पहुंचा यह शब्द सर्बियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है निराशा और ग्लानि। अब समझिए मालदीव विवाद को। मालदीव में कुछ समय पहले चुनाव हुए, नई सरकार चुनी गई। वो सरकार भारत के साथ हुए समझौते तोड़ने लगी और बताया गया कि सब चीन के इशारे पर हो रहा है। ये जो आप इस वक्त ग्राफिक्स देख रहे हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चीन हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए छोटे छोटे देशों और आइलैंड्स पर प्रभाव बढ़ा रहा है। अब मालदीव के राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद चीन पहुंच गए हैं, लेकिन मालदीव में चीन का मोय मोय कैसे, ये बताते हैं आपको। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लक्षद्वीप पहुंचे। समुद्र किनारे फोटो, वीडियो इंटरनेट, सोशल मीडिया में डाले गए और कुछ नेटिजन ने इसे मालदीव को भारत का जवाब कहा। समझाया कि मालदीव की आमदनी का बड़ा हिस्सा भारतीय पर्यटकों से आता है। मुश्किल में फंसे मालदीव को बार बार इंडिया बचाता है, तो अगर मालदीव जाने वाला भारतीय पर्यटक वैसे ही लक्षद्वीप में पर्यटन करने लगा तो मालदीव का बंटाधार तय। ऐसे में मालदीव के मंत्रियों ने इंटरनेट पर ही कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की। भारत के नेटिजन आक्रोश में आ गए। मालदीव को अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा। पूरी दुनिया में मालदीव की थू थू होने लगी। इंटरनेट पर छाया उन्माद देख चीन के होश ठिकाने लग गए। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत मालदीव पर बड़ा दिल दिखाए। तो राजनयिक को जो समझते हैं वो जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल के समय से भारत पाकिस्तान चीन के अलावा अन्य पड़ोसियों को छोटा भाई ही मानता है। लेकिन अगर चींटियों के पंख निकल आए तो भारत ऐसे पंख काटना जानता है। यह कमाल इस बार सीधे सीधे जनता ने कर दिया है। भारत मालदीव के डिप्लोमेट को बुलाकर 5 मिनट में लौटा देता है, लेकिन उससे पहले ही मालदीव के 3 मंत्री सस्पेंड हो जाते हैं और चीन मालदीव के लिए दया की गुहार लगाने लगता है। देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मालदीव विवाद पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की पोस्ट। मालदीव के लिए समृद्ध अर्थव्यवस्था जरूरी, चीन लक्ष्य हासिल करने में अहम साथी, यह कहा ग्लोबल टाइम्स ने। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, नई दिल्ली को विचार खुले रखने चाहिए। दक्षिण एशिया में सहयोग जीरो सम गेम नहीं है, यह कहा ग्लोबल टाइम्स ने। तो ग्लोबल टाइम्स यहां पर ये क्यों कह रहा है? ग्लोबल टाइम्स का इसके पीछे क्या मकसद है? चीन, देखिए, जो अभी तक बैकग्राउंड में था वो खुलकर सामने आया है। चीन के अखबार ने यहां पर मालदीव के बारे में लिखा है और कहा है कि दक्षिण एशिया में सहयोग जीरो सम गेम नहीं, दक्षिण एशिया में मालदीव का विकास चीन के जरिए ही। तो मालदीव विवाद के पीछे चीन, ये हम आपको बता रहे हैं। मालदीव में चीन का जो मोय मोय हुआ है उसका सबूत सामने आ गया है। ग्लोबल टाइम्स की पोस्ट से सबूत मिला है। पहला सबूत, मालदीव में हमदर्दी जो अभी चीन जता रहा है। दूसरा सबूत, मालदीव को साथ का ऑफर जो इसी पोस्ट से मिलता है। तीसरा सबूत, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के साथ, यानी मालदीव के साथ खड़ा हुआ चीन। चौथा सबूत, मालदीव को मदद का लालच, वो कह रहा है कि दक्षिण एशिया में मदद या सहयोग जीरो सम गेम नहीं है। पांचवा सबूत, दक्षिण एशिया में बड़ा भाई बनने की चाल यहां पर चीन की दिखती है। तो जो मौजूद आप देखने को देख रहे हैं, मौजूद सरकार वो जिस तरह से इंडिया आउट कैंपेन के बाद आई, उसके ऊपर तो आरोप ये भी है कि चीन उसको फंडिंग करता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दीपक वोरा हैं, पूर्व राजदूत। मेरे साथ प्रशांत पिट्टी जुड़ेंगे, ईज माई ट्रिप के को फाउंडर। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल यश मौर्य हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। अनिल त्रिगुनायत, पूर्व राजनयिक, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार हस्साम दुर्रानी साहब हमारे साथ इस पैनल में हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन अम्बासडर वोरा, शुरुआत आपसे। ये चीन का मालदीव में जो मोय मोय हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? आभारी हूं कि आपने ये शानदार मौका दिया है सर, बहुत अच्छा लगता है। एंड यू आर ब्रिलियंट, जिस प्रकार से आपने इंट्रोडक्शन दिया है बहुत अच्छा लगता है मुझे सुन के। बाकी आपके पैनलिस्ट हैं, उनकी बात सुनेंगे। चीन जो है, अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो यहाँ क्या कर रहा है सर? मैं आपके सामने 3 चीजें कहना चाहता हूं, फिर आप खुद अपना आप निर्णय कर लीजिएगा कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। 6 महीने पहले, सुनिए बड़े ध्यान से, अमेरिका ने कई दर्जन मालदीवियन नेशनल्स और कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया था। आतंक के साथ उनका संबंध है, सेवरल डजन, कि ये आईसिस के साथ जुड़े हैं, अलकायदा के साथ जुड़े हैं, एटसेट्रा। दूसरी चीज सर,
जिस रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, हमारा मानना है विशेषज्ञों का कि शायद इस दशक के आखिर तक 2030 तक मालदीव्स डिसअपियर हो जाएगा। चीन बड़ा परेशान है, जो उसने लोन्स वगैरह उनको दिए हैं वो सब डिसअपियर हो जाएंगे। तो ये जो आपने देखा है, इनका ब्रवाडो इसको अंग्रेजी में कहते हैं, जो इनके डेप्यूटी मिनिस्टर्स ने पोस्ट किया है। अंग्रेजी की कहावत है, ब्रवाडो इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनसिक्योरिटी। एक पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी है क्योंकि आपका आतंक से संबंध जो है वो स्पष्ट हो चुका है। आपकी एग्जिस्टेंशियल इनसिक्योरिटी है कि कहीं आप गैब ना हो जाएं। आपकी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल डेट है वो आपके $5 बिलियन जीडीपी के बराबर पहुंच गया है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के 500 मिलियन है। और फाइनली सर, उनकी ये है फीलिंग कि किसी ना किसी तरह से अगर हम भारत को नीचा दिखाएं तो हम अपने आप को बहुत बड़ा, कोई बड़ी पदवी हम हासिल कर लेंगे। चाइना ये समझता है, चाइना ₹1 उनको नहीं देगा। राष्ट्रपति वहां गए हैं चाइना को बताने कि टाइगर, जो पैसे मैंने तेरे वापस करने हैं मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी, मेरे पास पैसे नहीं है। और दूसरा उससे कहने कि फिक्र मत कर, ये अमेरिकी और ब्रिटिश और फ्रेंच जो भी बेसिस चाहते हैं हमारे आइलैंड पे, हम उनको नहीं देंगे क्योंकि आप तो हमारे डार्लिंग हो। इन कारणों के लिए गया है, कुछ नहीं मिलने वाला। जिस तरह से मैंने पीपल पावर देखी है, एंड थैंक यू सर, आपने इस इशू को हाईलाइट किया है। सोशल मीडिया के जरिए ऑलरेडी हमने कत्लेआम, पीएम साहब ने तो पाकिस्तान के बारे में कहा था कत्ल की रात, हमने तो कत्लेआम शुरू कर दिया है ऑन द मालदीव्स टूरिज्म इंडस्ट्री। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं सर। नहीं, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है अपने समअप में। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर वोरा, अपना वक्त हमें देने के लिए और बताने के लिए कि आखिर इस पूरी कहानी के पीछे क्या है। लेकिन जनरल बख्शी, क्या लगता है आपको कि एक भारतीय सेना उस वक्त गई थी जब 1988 में मालदीव्स में तख्ता पलट होना था, और आज एक बार फिर जब मालदीव्स सरकार चीन की गोद में बैठ गई तो भारत की आम जनता ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी सोशल मीडिया पर? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। मैं देखिए 1988 में मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में सेवारत था जब हमने मिशन ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया था मालदीव्स को बचाने के लिए। जब अब्दुल्ला लुत्फी के टेररिस्ट ग्रुप ने जाके मालदीव की सरकार का तख्ता पलटना शुरू किया था और कब्जा कर लिया था मालदीव्स के ऊपर, उनके जो कैपिटल है माले के ऊपर उसका कब्जा था, और वो उनके जो प्रेसिडेंट थे गयूम साहब उस वक्त वो सेफ हाउस में छुपा के ले गए थे मालदीवियन डिफेंस फोर्सेस। तब ब्रिगेडियर बलसारा के नीचे हमारे पैराज 5 पैरा जो थी वो वहां पे गई थी और उन्होंने जाके ये पूरे विद्रोह को कुचला था। फिर अब्दुल्ला लुत्फी जो है एक जहाज को हाईजैक करके ले गया, एक उनका मिनिस्टर और उसकी वाइफ को भी पकड़ के ले गया। किसने छुड़ाया था? भारत की नौसेना ने छुड़ाया था। किसने निजात दिलाई? भारत की फौज ने निजात दिलाई। जब मुसीबत होती है तो हमारे पास आते हैं। और जब साहब आपको समृद्धि आनी शुरू हुई हमारे टूरिस्ट की वजह से, तो आपने आंखें दिखानी शुरू करी। आप सडनली इस्लामिस्ट बन गए, आप सडनली तुर्की के बड़े सगे हो गए और आप बिल्कुल कट्टरपंथ के ऊपर आ गया है ये जो वहां पे सरकार है। और अभद्र भाषा और गाली गलौज आपने हमारे प्रधानमंत्री को देना शुरू किया है। तो साहब फिर कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। माफ कीजिए, इट इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट कि हम केवल आपकी मदद करते रहे। आप मदद देकर गालियां दें, गालियां सुनाए, दैट इज नॉट ऑन। अगर आपकी टूरिज्म बंद हो गई, यू कैन पैक अप एंड गो होम। जैसे अभी बता रहा था मेरे बड़े 70% एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म से है उनका कि 5 बिलियन का लोन है, $700 मिलियन है बैंक में। जनरल बख्शी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं कह रहा था कि साहब इतने कृतज्ञ, इतने जो है कि हमने इतना किया है इनके लिए, बहुत दुख होता है। वहां के लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े हॉस्पिटेबल लोग हैं, लेकिन जो सरकार ने रुख दिखाया है तो फिर टिट फॉर डैट तो साहब आपको मिलेगा। अगर भारत के पर्यटकों ने आपके यहाँ जाके 100 मील दूर है लक्षद्वीप, आप समझते हैं भारत उसको डेवलप नहीं कर सकता?
भारत आपको कहीं पीछे छोड़ देगा। और उनके 2% का कोई ठीक है। मिनिस्टर था, वो भी जूनियर मिनिस्टर, जो कह रहा था कि आपके कमरों से बदबू आती है तेल की, नारियल के तेल की या कौन से तेल की, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह की वो खिल्ली उड़ाने की कोशिश कर रहा बिल्कुल। था, जो देश $5 अरब कर्जे में है। जो देश $5 अरब कर्जे में है और उसके टूरिज्म का बहुत बड़ा चंक या कहें टॉप 3 में से एक चंक भारत से आता है, वो देश ऐसा कर रहा है। और भारत के आम लोगों ने, भारत के नेटिजन्स ने बता दिया कि वो इस वक्त किस स्थिति में है। लेकिन जनरल मोर, मैं आपसे एक स्ट्रैटेजिक सवाल पूछता हूं। जनरल मोर, जो इस वक्त हिंद महासागर में मालदीव्स की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, डिफेंस के हिसाब से जो लोकेशन है, मौजूदा विवाद में आप उसको कैसे देखते हैं? देखो गौरव, पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं लक्षद्वीप भी जा चुका हूं और मालदीव्स के एरिया को भी अच्छे से जानता हूं, उस पूरे इलाके को। तो देखो, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और भारत और मालदीव्स के रिलेशनशिप बहुत गहरे हैं और जो कि कल्चरल भी है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी है। उनके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और टूरिज्म एक फैक्टर है, बट इतना ज्यादा उसको उन्माद से बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे रिलेशन है। सरकार ऐसी आई है जो कि इस मुद्दे पर आई कि भाई गो बैक इंडिया के मुद्दे पर, ये भी आती जाती रहेगी। कभी प्रो इंडियन गवर्नमेंट आ जाएगी, उसके बाद सारा कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। इंडिया ने बहुत मदद की है मालदीव्स की। और टूरिज्म की जहां तक बात है, यस, इंडियन टूरिस्ट का वहां पर काफी रोल है, इंडियन टूरिस्ट कहा जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां 60 देशों से फ्लाइट रोज मालदीव्स में आती हैं। 60 फॉरेन कंट्रीज से वहां पे डायरेक्ट फ्लाइट्स आती हैं। तो और बहुत अच्छा उन्होंने डेवलप किया हुआ है। हमारे पास और बहुत खूबसूरत जगह, कोई मुकाबला नहीं करने की जरूरत। भारत बहुत विशालकाय देश है, बहुत बड़ा देश है और सबको पता है कि देखो हमारे नजदीक है। जब कोई मुसीबत आएगी, कल कोई साइक्लोन आएगा, पानी अगर चढ़ गया, अगर 1 फुट 2 फुट पानी चढ़ गया, तो माले के लोग हम शरण देंगे उनको। ये उनको पता है। हमारी नेवी का रोल, हमारी आर्मी का रोल वहां पे कितना है। और पीपल टू पीपल बहुत गहरे संबंध है। मालदीव्स के लोग दिल्ली में आते रहते हैं, हमारे लोग भी जाते रहते हैं, बहुत घनिष्ठ संबंध रहे। ये थोड़ी सी एक कह लो कड़वाहट आई है, बट बड़े देशों के रिश्तों में या हमारे नेबरहुड में हमारे लिए जरूरी है कि हम एंगेज करके रखें सरकार को भी। और जहां तक कोशिश हो, चाइना बहुत दूर है मालदीव से, पता है लोगों को, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एंगेज करके रहें। और ये नेट के ऊपर जो चल रहा है 2-4 दिन के अंदर निकल जाएगा। एंड रिलेशनशिप शुड मेंटेन। और लोग पहचानते भी है इस चीज को, मालदीव्स के लोग, कि भारत कितना इंपॉर्टेंट है सामरिक दृष्टि से भी और एक अच्छे नेबर की दृष्टि से भी। और कोई विपदा आएगी, सबसे पहले भारत ही जाएगा उनकी मदद करने। और उसके बावजूद अगर वहां की सरकार के मंत्री कुछ ऐसा बोले, तो फिर ये क्या मालदीव ही हो सकता है? क्या एम्बेसडर त्रिगुनायत, आपको लगता है कि मुद्दा मालदीव है या फिर मुद्दा चीन है जो एक्सपोज हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात आप ये देख लें कि जो ये सरकार है, जो प्रेसिडेंट मोइजी की, ये आई ही इस बात पे है कि उनका कैंपेन चला इंडिया आउट। तो वो शुरू से ही वो इस तरह नेगेटिव कैंपेन के ऊपर आए हैं। और जो आपने देखा इस वक्त में जो जिस तरह के कमेंट्स आए हैं, ये उसी का एक नतीजा है। अब उसके बाद आप उनको सस्पेंड करिए, कुछ करिए, डैमेज तो हुआ है और इस डैमेज की भरपाई भी उन्हीं को करनी पड़ेगी, उसकी कोई और नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो ये सोचते हैं, और देखिए जहाँ हमारे जितने भी नेबर्स हैं वहाँ पर चीन के साथ एक कंपटीशन, एक रियलिटी है। और मेरा कहना यह है कि जो इमीडिएट नेबरहुड है, इसी को नहीं, दुनिया में कहीं पे भी भारत और चीन के बीच ये एक हमेशा कंपटीशन चलता रहेगा इन्फ्लुएंस के लिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और भारत इस बात से न डरता है, बल्कि एक्सरसाइज करता है अपना इन्फ्लुएंस, जो बिनाइन इन्फ्लुएंस है कंपेयर टू चाइना। वो उसका आपने श्रीलंका में देख लिया, पाकिस्तान में देख रहे हैं, नेपाल में देख रहे हैं, क्या होता है हर्ष, वही हर्ष इनका है। आपको देखिए, जब इसके बाद वो पिछली गवर्नमेंट आई थी तो उनको कितने पैसे देने पड़े थे चीन को, और उसके लिए भारत ने बड़ी मदद करी। तो पानी की आवश्यकता हुई तो कहाँ से आया? भारत से सबसे नजदीक तो भारत ही है उनको। तो ये वो मैं समझता हूँ, ये बिल्कुल कालिदास स्टाइल में जिस डाल पे बैठे हैं उसे वो काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे इनका कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो सूनर और लेटर मैं समझता हूँ कि वहाँ की सरकार को ये देखना पड़ेगा कि उनका खुद के देश के लिए हित क्या है। ये इस तरह की बचकाने परे की हरकतें, इतनी बदतमीजी की बातें जो नॉन डिप्लोमेटिक होती हैं, ये सब करने की, और मंत्रियों की आप सोचिए। और उसके बाद जो भारत के जनरल सिटीजन्स का जो एक रिएक्शन है, वो जायज है एकदम, बिल्कुल कि जायज है। क्योंकि भारत में इतनी जगह देखने की, हमारा 6000 किलोमीटर से बड़ा हमारा कोस्टल बेल्ट लाइन है, वहाँ पे एक से एक खूबसूरत जगह है। तो अगर आप प्रधानमंत्री वहाँ वही जाएंगे, तो मिर्ची लग गई उनको सर, वही तो उनको लग गया कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है टूरिज्म में भी।
भारत के लोग अब अपने देश में भी इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस पर जाने को तैयार हैं और भारत की सरकार उनको वहां तक ले जाने के लिए तैयार है। यही तो उनको समझ में नहीं आया, या चीन को समझ में नहीं आया, या चीन को अच्छा नहीं लगा। हसन दुरानी साहब, आप तो पाकिस्तान से हैं। मैं आता हूं सर आपके पास। हसन दुरानी साहब, आप तो पाकिस्तान से हैं, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान से अच्छा और कौन समझता है कि जो जो देश चीन के पास गए और जिन जिन देशों पर चीन ने अपनी बुरी नजर डाली, डेट ट्रैप में जिस तरह से फंसाया, उनका क्या हश्र हुआ? अब ये जो मौजूदा ये एपिसोड है मालदीव्स का, इसको पाकिस्तान में बैठे लोग, आप जैसे लोग कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मुझे शामिल किया, और आपके जो पैनलिस्ट हैं ये बड़े दिग्गज जो आपके पैनलिस्ट हैं, और अक्सर इनके साथ जो है वो गुफ्तगू करने का मौका मिलता है और काफ़ी कुछ चीज़ें इनसे सीखने को भी मुझे मिलती हैं, ख़ासतौर पर दीपक बोहरा साहब के साथ, और जनरल बख्शी साहब भी यहाँ पे मौजूद है। खैर एनीवेज सर, बात यह है कि देखिए इस वक्त जो आपका जो क्वेश्चन है कि चाइना का जो इम्पैक्ट है वो किस हद तक जो है वो बहुत सारे ममालिक के ऊपर है, बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर है, और वो उसने जो अपना डेट जो सर्कल उसने अपना क्रिएट करके जो है वो लोगों को या ममालिक को जो है अपने चुंगल के अंदर ले लेता है। सर देखें, वो सबसे पहली बात है, उसको अगर हम थोड़ा सा साइड पर रखें तो असल जो इशू जो मुझे समझ आ रहा है अब तक यहाँ पे बैठ के और सारी चीज़ों को देखने के बाद, जब से ये खबर जो है वो अपना न्यूज़ के अंदर आई है और जीनत बनी है। सर देखिए, एक इंडिया का एक एक्सपेंशन प्लान है, ठीक है, उनका आपका एक जजीरा है जिसके ऊपर जो है अपनी आप लोग वहाँ पे मौजूद हैं, और असल में जो इशू है वो मालदीव का इंडिया के साथ वहाँ से स्टार्ट होता है, जब वो ये कहता है कि आप यहाँ से अपने फौजीज को यहाँ से निकाल लें, अपनी आर्मी को यहाँ से निकालें, क्योंकि हमारे लिए बाकायदा एक थ्रेट है। देखिए, ये एक रियासत का एक असूल है, या रियासत की बात है, एक स्टेट की बात है, ये गवर्नमेंट की बात है, और ख़ास तौर पर ये इंडिया और मालदीव के आपस इंटरनल अफेयर्स है। इसके ऊपर मैं एक बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग एन न्यूट्रल ऑब्जर्वर, मुझे इस पे किसी किस्म का कमेंट करने की जरूरत नहीं, और ना ही अगर मैं कमेंट करूंगा भी तो सर उसकी कोई वेटेज नहीं होगी। नहीं, मैं तो आपसे मालदीव और इंडिया के रिलेशन पर कोई कमेंट ले भी नहीं रहा। हसन दुरानी साहब, मैं तो पूछ रहा हूँ, चीन का ट्रैप जिस देश में गया, अफ्रीका में गया, वहां की हालत देख लीजिए, यहाँ पर अभी श्रीलंका में क्या हुआ, अभी पाकिस्तान आप देख लीजिए कितना ज्यादा उसके ऊपर डेट है। तो क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान के लोग चीन के उस व्यवस्था को, चीन के उस डेट ट्रैप को फील करते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि मालदीव के लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप चीन के लिए? सर इसीलिए मैं अभी आगे चल रहा था, आपने मुझे इंटरप्ट किया, मैं इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा था। सर देखिए, वो कंट्रीज जैसे आपने श्रीलंका की बात की है, आपने नेपाल की बात की है, या इस तरह के ऐसे खासतौर पर अफ्रीका के अगर ममालिक की बात करते हैं जो कि चाइना के डेप्ट के अंडर आ चुके हैं, वो पूरी तरह फंसे हुए हैं। सर देखिए, उनके मुल्क में किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके मुल्क के अंदर था वो या तो उनकी अपनी हरकतों से तबाह हो चुका था और उनको बाहर से पैसे लेने पड़े थे। पाकिस्तान जो है नो डाउट इस वक्त एक क्रंच सिचुएशन के अंदर मौजूद है, लेकिन मैं अगर बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, अगर आप जिससे आपका मेरा क्वेश्चन है, तो मैं मालदीव के लोगों को सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अगर आपने एक स्लोगन के ऊपर अगर आपने कोई हुकूमत अपनी बनाई है तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए था कि आपके मुल्क के अंदर ऐसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जाओ जिसके होते हुए आप इस तरह की बात कर सकते हैं। अगर आपका तमाम दारोमदार जो है वह इंडिया के साथ है, और इंडिया से ही अगर आपको वहाँ से कुछ बक्स अगर आपको मिल रहे हैं वो तजारत की शक्ल में है या टूरिज्म की शक्ल में है, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए था कि आपके मुल्क के अंदर ऐसा कौन सा मुल्क है जो कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दूसरी बात है कि चाइना की अगर मैं बात करता हूं तो चाइना और इंडिया का सर देखिए एक ऑलरेडी ही एक इशू चलता हुआ आ रहा है। ये माइट पॉसिबल कि चाइना ने मालदीव को ही थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया हो ताकि वो इंडिया और चाइना के दरमियान में बफर जोन की शक्ल में आ जाए, और ये भी हो सकता है कि मालदीव जो है वो नेक्स्ट एक ऐसा वॉर जो है ग्राउंड जो है क्रिएट किया जा सके इंडिया को थ्रेट करने के लिए। ये आपने बड़ी बात कह दी। आप रहिए मेरे साथ प्रशांत पिट्टी जुड़ चुके हैं जो कि ईज माई ट्रिप के को फाउंडर हैं, जिसने ये ऐलान किया है जिस ट्रैवल कंपनी ने कि वो अब मालदीव्स की कोई बुकिंग नहीं लेगी। ऑलमोस्ट 10% का मार्केट शेयर है इंडिया में, बहुत बड़ा बिजनेस आप अपना खोने को तैयार है प्रशांत पिट्टी, क्यों? पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो पे लेने के लिए। देखिए, ये हमें लग रहा है कि एक तरह से प्रॉक्सी वॉर हो रही है इंडिया और चाइना के बीच में, और इंडिया और चाइना के बीच में जो प्रॉक्सी वॉर हो रही है मालदीव्स के बेसिस पे हो रही है। तो जाहिर सी बात है ऐसे टाइम पे नेशन फर्स्ट आता है, बिजनेस सेकंड आता है, तो इसलिए हमने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। वैसे मैं आपको करेक्ट कर दूं, हमारा जो मार्केट शेयर ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज में है वो 20 से 24% के बीच में। क्या बात है, उसके बावजूद आप ये ले रहे हैं। जब मालदीव से क्या बिजनेस आता होगा आपको?
मालदीव से हमारे पास में हमारे मार्केट शेयर के हिसाब से ही बिजनेस आता है। 20 से 24% बुकिंग ऑनलाइन जितनी भी मालदीव की होती है वो स्मार्ट ट्रिप के थ्रू होती है। और क्या सम होता होगा ये, क्या अमाउंट होता होगा ये? इसका मुझे अभी करंट अनुमान नहीं है, लेकिन मैं लगा सकता हूं। लेकिन मार्केट शेयर में पिछले साल लगभग 3 लाख लोगों ने मालदीव ट्रैवल किया था इंडिया से। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक कारोबारी जो हमेशा अपने फायदे की बात करता है, आज राष्ट्रवाद के तहत, आज देश के लिए वो अपने कारोबारी रिश्तों को या अपने कारोबारी फायदों को साइड कर रहा है। प्रशांत पिट्टी, वो सोच क्या थी उसकी? देखिए, हम एक होम ग्रोन कंपनी है। हमारी जो कंपनी है वो पूरी की पूरी बिना किसी फॉरेन फंडिंग के ग्रो हुई है हमारी कंपनी। तो हम हमेशा ही देश के हित में, लोगों के हित में काम किया है हमने। इसी वजह से बिना किसी इन्वेस्टर के ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनी है। तो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं सबके सबने इन्वेस्टर, फॉरेन मनी, चाइनीज मनी का इन्वेस्टमेंट लिया है और उसके बेसिस पे ग्रो हुए हैं। तो हमने, ये पहली बार नहीं है कि हमने ऐसा डिसीजन लिया है जो कि बिजनेस के हित में ना हो बल्कि लोगों के हित में हो, देश के हित में हो। जैसे कि कोविड के दौरान भी हमने, जब एयरलाइन से हमें पैसा नहीं आया था, हमने तब भी लोगों को रिफंड कर दिया था 130 करोड़ रुपए अपने कैश रिजर्व से। मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए प्रशांत पिट्टी, लिए। अभी तक आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मालदीव्स की कितनी बुकिंग कैंसिल की या ऐसे कितनी क्वेरीज आ रही हैं आपके पास? देखिए, हमने टिकट्स कैंसिल नहीं किए, जितनी टिकट्स बन चुकी है, लेकिन अब कल से कोई भी मालदीव्स की टिकट नहीं बना पाएगा फ्यूचर में इस बार ट्रिप की। हमने ये सिस्टम किया है। हम लोगों को परेशान भी नहीं करना चाहते थे। जिसने टिकट बनाई है वो अगर खुद से कैंसिल करे तो हम बिल्कुल तैयार हैं उनको रिफंड करने को। आपके पास कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट आ रही है? कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत दबा के कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट आ रही है। देखिए, जो अभी सिचुएशन हुई है, जो बिना प्रोवोकेशन के वहां से उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके बाद कौन ही सोशल मीडिया में मालदीव्स की पिक्चर डालेगा अपने साथ में? आप ये भी सोचिए। तो मालदीव्स जाके कोई क्या ही पिक्चर डालेगा, क्या ही वीडियोस डालेगा मालदीव्स की? इसलिए लोगों की कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट भी भर भर के आ रही है। बहुत शुक्रिया प्रशांत, आपने अपना टाइम हमें दिया। तो देखिए, मालदीव से कारोबारी रिश्ते तोड़ने वाले प्रशांत पिट्टी को आप सुन रहे हैं। एक तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बिजनेस बंद कर दिया मालदीव की बुकिंग का, दूसरा वो कह रहे हैं कि भर भर के रिक्वेस्ट आ रही है कैंसिलेशन की। जनरल बख्शी, तो आम लोगों ने तो यहाँ पर अपना भरपूर, यहाँ आप कह सकते हैं मालदीव्स को ये बताने के लिए कि भारतीय कैसे अपनी सरकार का, अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं और उसके लिए क्या कर सकते हैं वो तो किया, लेकिन आगे अब यहां से स्ट्रैटेजिकली क्या स्टेप हो सकता है? आपको क्या लगता है चीन को जवाब कैसे दे सकती है ये सरकार मालदीव्स के इस एपिसोड में? देखिए, मैं कह रहा हूं कि हर नेशन का सेल्फ इंटरेस्ट होता है। मैं खुद मालदीव्स गया हूं, बहुत सुंदर जगह है, वहाँ के लोग भी मुझे बहुत पसंद हैं, अच्छे लोग हैं। हम ऐसे काल में गए थे जब बहुत ही एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट वहाँ पे थी, मॉडर्निस्ट गवर्नमेंट थी, मॉडर्निस्ट आउटलुक था। यू कांट हैव अ जिहादी आउटलुक एंड एक्सपेक्ट टूरिस्ट्स, इधर टेररिस्ट और टूरिस्ट, आपको ये चूज करना होगा। उस वक्त भी वो सरकार चिंतित थी कि वहाबाइजेशन हो रही है और जिहादाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है मालदीव्स की भोली भाली जनता की। वो बड़े सेक्युलर माइंडेड लोग हैं, ओपन माइंडेड लोग हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपना राष्ट्र हित खुद समझते हैं। सबसे नजदीक उनके भारत है। कोई विपदा, कोई सुनामी, कोई कुछ भी आए, अगर कोरोना भी आता है तो हम मुफ्त में दे रहे हैं अपने वैक्सीन। हम चीन की तरह मुनाफाखोरी नहीं कर रहे। हमको पक्का यकीन है कि वहाँ जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इतना तो सोचेंगे कि श्रीलंका ने उधार लिया चीन से, क्या हाल हुआ श्रीलंका का। पाकिस्तान ने उधार लिया, क्या हाल, आज वो इकोनॉमिक मेल्टडाउन की कगार पे हैं ये दोनों देश। ठीक है साहब, अब मुसीबत आ रही है नेपाल में, अब श्रीलंका ने तो भुगत लिया, आप क्यों भुगतना चाहते हैं? वाई डू यू, कहते हैं कि वाइज मैन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपना राष्ट्र हित जरूर समझते हैं मालदीव्स के लोग। उनका, वी आर टू कंट्रीज दैट आर वेडेड टुगेदर, वी आर नेबर्स। चाइना बहुत दूर है और चाइना तो साहूकारी में फंसा हुआ है, उसने तो पॉपराइज कर दिया है देशों को। आपने जो एक बात कही ना जनरल बख्शी, ऐसा उधार दिया है कि वो तबाही मच गई है। डोंट गो दैट वे। जनरल बख्शी, जो आपने एक बात कही, टूरिस्ट चाहिए या टेररिस्ट चाहिए, ये उस देश को तय करना है। मैं जरा यहां पर दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। बिल्कुल तय करना है। मैं वो दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये दो तस्वीरें आज की हैं। ये देखिए, सुबह 9:35 पर जब मालदीव के उच्चायुक्त को भारत ने तलब किया और वो पहुंचे विदेश मंत्रालय,
और 9:40 पर वो बाहर भी आ गए। 9:35 पर वो एंट्री करते हैं और 9:40 पर मालदीव्स के दिल्ली में मौजूद उच्चायुक्त आ जाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, लग रहा है कि तल्ख अंदाज में कोई बातचीत हुई है। अंबेसडर त्रिगनाथ, क्योंकि आप इस डिप्लोमेसी को समझते हैं, क्या हुआ होगा, क्या कहा गया होगा इनसे? देखिए, इस तरह की जब सिचुएशंस में किसी एम्बेसडर को बुलाया जाता है तो ट्रेडिशनली उनको एक रिटन मैसेज दिया जाता है जिसमें अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया जाता है पूरी तरह से, और जो डीप डिस्गस्ट जो है मैं समझता हूँ, और क्या उससे अफेक्ट हो सकता है रिलेशंस के बारे में ये सब बताया जाता है। तो ये उनको एंटरटेन करने के लिए नहीं बुलाया जाता, तो इसलिए ये मीटिंग जनरली बहुत शॉर्ट होती हैं। इससे सीधा सा एक डिप्लोमेटिक मैसेज कन्वे होता है कि देखिए, आपका जो भी बिहेवियर है अनएक्सेप्टेबल है, आपकी जो लीडरशिप ने किया है, जो उसका रिड्रेसल किया है वो इनसफिशिएंट है, इसलिए आपको उसको करना पड़ेगा। तो ऐसे में नॉर्मली जो भी हमारे कंसर्न्स हैं वो एक नोट वर्बाल के तौर पे एम्बेसडर को हैंडओवर कर दिए जाते हैं। अगर कोई बहुत सेंसिटिव बात है तो उसको दो जवाब में फॉरेन सेक्रेटरी या जो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हो या एडिशनल सेक्रेटरी वो बुला करके बोल देते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ऐसे में, तो इसको इसी तरह देखना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन ठीक नहीं है। जिस तरह की उन्होंने हरकतें की, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए, वो सब बिल्कुल नॉन एक्सेप्टेबल है भारत के लिए, तो बिल्कुल ही नहीं, कोई मतलब किसी तरह का है नहीं। तो ये एक मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है, जब तक उसका रिड्रेसल पब्लिकली नहीं होता है। तो मतलब सर ये माने, एक छोटा सा रिएक्शन, मतलब ये माने कि जो भारतीय नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर शुरू किया वो अब ऑफिशियल हो गया है। भारत सरकार ने यहाँ पर एम्बेसडर जो मालदीव्स के जो हाई कमिश्नर हैं उनको अपनी आपत्ति जताई होगी और कुछ सख्त शब्दों में बात हुई होगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे जो हाई कमिश्नर हैं वो भी गए थे वहां पर, उनके विदेश मंत्रालय में, और उन्होंने वहां पर जाकर के भी बोला है ये बात को। जी, तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, ये तो हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है, ये तो डिप्लोमेसी। ठीक है, यही तो डिप्लोमेसी है। लेकिन अब बताते हैं कि आखिर भारत के आगे मालदीव की सरकार झुक क्यों गई। दरअसल आज से 13 साल पहले मालदीव में चीन के सबसे ज्यादा पर्यटक आते थे। 2010 में चीन के 1,20,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे थे, जबकि 2010 में भारत से सिर्फ 25,000 पर्यटक मालदीव गए थे। लेकिन वक्त बदला और धीरे धीरे चीन के मुकाबले भारत से मालदीव जाने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। 2022 में चीन से 1,79,000 से भी कम यात्री मालदीव पहुंचे और भारत से 2,41,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे। और इसके बाद 2023 में चीन से मालदीव आने वालों की संख्या 1,87,118 और भारत से मालदीव जाने वालों की संख्या 2,09,198 थी। इसके अलावा मालदीव और भारत के बीच रिश्ते पक्के होने को लेकर चीन को मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि भारत और मालदीव के बीच व्यापार तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत मालदीव के बीच निर्यात और आयात का आंकड़ा अगर देखें तो 2018 में भारत ने मालदीव को 28 करोड़ 61 लाख डॉलर का निर्यात किया और करीब 30 लाख डॉलर का आयात किया। 2019 में 29 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ। 2020 में कोरोना के चलते आंकड़ा थोड़ा कम हुआ, निर्यात का आंकड़ा 24 करोड़ डॉलर के आसपास रहा। 2021 में निर्यात 31 करोड़ डॉलर से बढ़ गया और 2022 में निर्यात करीब 50 करोड़ डॉलर रहा भारत का मालदीव्स को, और आयात आप देख सकते हैं काफी कम इससे। क्या यही पसंद नहीं आ रहा है ड्रैगन को? क्या यही नहीं पसंद आ रहा है चीन को? और इसीलिए इस सब बात से चीन को मिर्ची लगी हुई है क्योंकि भारत तेजी से मालदीव्स के साथ अपना जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो आगे बढ़ा रहा है। जनरल मोर मुझे ये बताइए, अभी बात हुई कि ये मालदीव्स को तय करना है कि उनको टूरिस्ट चाहिए कि टेररिस्ट चाहिए, लेकिन मालदीव ने तो उस सरकार को चुना है जो इंडिया आउट के नारे के साथ आई थी। क्या मालदीव ने गलत चुन लिया? देखो, आई एम श्योर उन्होंने रियलाइज किया होगा, इसीलिए जब ये मिनिस्टर्स ने थोड़ा डेरोगेटरी पोस्ट डाले ट्विटर पे, जो डिलीट कर दिया बाद में, और उन्हीं के लोगों ने सबसे पहले मुद्दा उठाया, जो प्रो इंडिया थे या बैलेंस लोग हैं मालदीव, कहते हैं आप किसी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में या किसी दूसरे के बारे में आप ऐसे अभद्र बातें कैसे लिख सकते हैं। तो उन्हीं ये बात वहीं से शुरू हुई लोगों ने, तो लोग समझते हैं। और मैं मालदीव्स के ऑफिसर्स के साथ मैंने काम किया है, वो हिंदी पिक्चरें पसंद करते हैं, हिंदी में गाने गाते हैं, हिंदी पूरे उनके यहाँ हर चीज इंडियन है। हमारी जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की, वो हर जगह है। सारे आसपास के देश जो है हमारे टीवी सीरियल देखते हैं, हमारे गाने बजाने देखते हैं, हमारी पिक्चरों को पसंद करते हैं। वो मालदीव्स भी फेमस इसलिए क्योंकि हमारे वहाँ एक्टर्स जाते हैं, एक्ट्रेसेस जाती हैं, वहाँ प्रोग्राम होते हैं इंडिया के, तो उनको काफी नुकसान होगा इस चीज से। और ये ठीक है, नेट सिटीजन ने एक उसको चलाया मुहिम, बट हमारी गवर्नमेंट को
में यही रहेगा कि हमें जो हमारा जो एंगेजमेंट है मालदीव्स के लोगों के साथ वो जारी रखना चाहिए, ट्रेड को जारी रखना चाहिए। और ये कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा बाइकआउट मालदीव्स, अगर लोग जा रहे हैं जाने देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे फेवर के लोग हैं या जो समझते हैं भारत को कि एक उदारवादी देश है, एक जिस प्रकार का भारत है वैसा चाइना है ही नहीं ना। अगर हम चाइना की तरफ करना चाह रहे हैं, बिहेव जनरल करेंगे, बख्शी भारत कुछ नहीं रिस्पॉन्ड रहेगा। करना चाह रहे हैं आपकी बात पर। जनरल बख्शी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी, कोई 10 साल से आ रही हैं कि ये जो कट्टरवादी वहाँ विचारधारा है वो मालदीव्स में जोर पकड़ रही है, वहाँ अपने पांव पसारने की कोशिश कर रही है। और वहाँ से ये भी बात आई थी कि वो जो है भारतवर्ष की तरफ एक नया रूट चाहती है ISI आने का, इसलिए वो कट्टरपंथी विचारधारा को जोर दे रही है, हवा दे रही है यहाँ पे। जब मैं वहाँ गया था मालदीव्स NDC की डेलीगेशन लेकर, तो वहाँ के जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने कहा कि साहब हम चिंतित हैं, ये जो छोटे पजामे वाले लोग बढ़ती जा रही है इनकी तादाद यहाँ पे, जो कि हमको नुकसान करेंगे। क्योंकि अगर एक देश में टेररिज्म शुरू हो जाए और वो वहां से टेररिज्म एक्सपोर्ट करना चाहे श्रीलंका को, इंडिया को, तो फिर टूरिस्ट कौन आएगा यहाँ? बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। मेरे शब्दावली नहीं, उनकी शब्दावली है। तो इनको तो साहब, वी कैनॉट अलाउ दिस काइंड ऑफ रेडिकलाइजेशन ऑफ मालदीव्स। और जिस लहजे में ये तो जो ये आप छोटे पजामे वाले लोगों की बात कर रहे हैं, क्या इसका ओरिजिन क्या हो सकता है सर? ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका ओरिजिन क्या हो सकता है? क्या ये पाकिस्तान से वहां पहुंच रहे हैं? ISI का जिक्र कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त तो हमारे पास काफी संकेत थे कि ये इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, नाम भी थे हमारे पास, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे हमारे कोस्टल एरियाज, हमारे साउथ में, क्योंकि उनके बाकी रास्ते बंद हो रहे हैं, तो वो नए नए रास्ते अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बड़ी बात कह दी सर। मालदीव्स उनमें से एक है। आपने बड़ी बात कह दी हसन तो दुरानी। मालदीव्स की सरकार को हैव टू बी सेंसिटिव टू आवर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। ओके सर, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हसन दुर्रानी, इस तरह की अब तो ये तय करना पड़ेगा। हसन दुर्रानी, अब तो ये तय करना पड़ेगा कि आपको जिहाद के साथ जाना है या इत्तेहाद के साथ जाना है। आपको टेरर चाहिए या ट्रेड चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सर देखिए, ये जो अभी आपने बात की है ये तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, और हमें जब हम किसी भी डिबेट के अंदर बैठे बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे किसी भी किस्म की स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से पहले जो है वो मुझे भी, आपको भी, हम तमाम के तमाम लोग हैं उनको पहले थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। देखिए, बात ये है, अभी जनरल बख्शी साहब ने बात की है, और जनरल बख्शी साहब की और इसके अलावा भी हमारे जो यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे वो यही कह रहे हैं कि मालदीव के अंदर जो हुकूमत थी, जो कि प्रो इंडियन हुकूमत थी इससे पहले वाली, उसको बनाने के अंदर या मालदीव को हर किस्म की इमदाद देने के अंदर इंडिया जो था वो हमेशा पेश रहा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये पर्पसली है तो फिर इसको देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि एक मुल्क और भी है, बांग्लादेश भी है, जिसके अंदर भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट की, और वहाँ पे उन्होंने अपनी आर्मी की भी इन्वेस्टमेंट की, और जिसके नतीजे में बांग्लादेश मुल्क जो है वो आपके सामने 1971 में। अब अगर अभी जनरल बख्शी साहब ने जो बात की है वो ये कह रहे हैं कि जी पिछले 10 साल से जो ISI जो है ना वो इन्फिल्ट्रेशन कर रही है, और वो उनको आंकड़े मिल रहे हैं, और वो जो है वो मालदीव के अंदर जो है इस तरह की हुकूमत को लेके आना चाह रहे थे। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि इंडिया की जो जितनी भी तवज्जो थी या इंडिया का जितनी भी एफर्ट्स थी वो सारी की सारी तो ख़त्म हो गई। इंडिया के इनकी जो एजेंसीज है, इंटेलिजेंसिया जितनी भी है, वो इस काबिल ही नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान से निकल के ISI आई है और उसने वहाँ पे आके क्विट इंडिया कह लो या इंडिया को बाहर निकाल दो एक मुहिम को शुरू किया, और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने हुकूमत कायम कर ली। अभी सर मुझे क्या, मेरा भी यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है सर, क्या इस तरह अभी जनरल बख्शी साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे ISI ने ये सारा काम करवा रही है, तो क्या सर बांग्लादेश के अंदर अभी जो रिसेंट हुआ है और वहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे अपोजिशन जो है वो इलेक्शन को मान नहीं रही, और वहाँ पे जो हमले शुरू हो चुके हैं, वहाँ पे फसाद शुरू हो गया, क्या वो भी ISI ने करवाया? सर देखिए, बड़ा आसान होता है किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना, ISI ने ये करवा दिया, वो करवा दिया। जा सकता है हसन दुरानी साहब की पाकिस्तान में इलेक्शन डिले हो गए, पूछा तो ये भी जा सकता है कि वहां आपने एक बड़ी पार्टी को जेल में डाल रखा है, पूछा तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन आपको कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं यहाँ पर जनरल बख्शी। जनरल बख्शी जी बिल्कुल सर, मैंने अपनी बात पूरी की थी। देखिए साहब, ISI सुन लीजिए दुर्रानी साहब, देखिए जनरल बख्शी जी हाँ, देखिए मैं कहने की कोशिश कर रहा था
कि आईएसआई के पास इतनी डीप पॉकेट्स नहीं है, आईएसआई के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले ये कर सके। वो मिलके कर रही है चाइना की स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो के साथ। ठीक है साहब, मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूँ आपको। आपकी डीप पॉकेट्स नहीं है, चाइना की है। चाइना ने आपको, अफसोस ये है कि एक मोहरा बना दिया है अपने हथकंडे खेलने के लिए, और जो इस्लामिक कट्टर पंथ वहाँ फैलाने के लिए उसको आईएसआई से अच्छा मोहरा नहीं मिल सकता। माफ़ कीजिए, आपका जो भूमिका है वो मोहरे की है वहाँ पे, कि सेल्फ कंग्रेचुलेशन करना कि आईएसआई ये कर सकती है, वो कर सकती है, भारत जो ना चाहे वो भी करवा सकती है। तो यू आर ओवर एस्टिमेटिंग द आईएसआई's कैपेबिलिटी। आईएसआई वहाँ चाइना के साथ मिलकर जो कुछ कर रही है वो कर रही है। चाइना चाहता है कि स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड में वो कोई अपना बेस बनाए। ये तो साहब हो नहीं सकता कि अगर चीन यहाँ भारत के इतने नज़दीक बेस बनाने की कोशिश करेगा, इसका मतलब जो भी वहाँ की सरकार है, जो भी है, वो भारत से दुश्मनाई मोल ले रही है तकरीबन। मैं नहीं समझता वो ऐसा करना चाहते हैं या कभी करेंगे। ठीक है हसन दुरानी, 10 सेकंड क्या कहना चाहते हैं आप? पार्टियां आती हैं, हसन दुरानी, 10 पार्टियां सेकंड क्या जाती कहना हैं। चाहते हैं आप? जनरल बख्शी साहब ने कहा ठीक है सर, वो सीनियर हैं, आर्मी में रहे हैं, उनकी हर बात को मैं मान लेता हूं। मैं उनकी इस बात को भी मान लेता हूं कि वो किसी काबिल नहीं है आईएसआई, लेकिन सर कम से कम एट लीस्ट जनरल बख्शी साहब इस बात का बिल्कुल इतराफ़ कर रहे हैं कि आईएसआई की वजह से इंडियन आर्मी, इंडियन इंटेलिजेंसिया और इनकी जितनी भी जो एजेंसीज हैं वो बेचारी इस काबिल ही नहीं है कि वो हर वक्त उनके दिमाग के ऊपर। ठीक है जनरल बख्शी, 10 सेकंड में आपका जवाब। समय खत्म है। जनरल बख्शी, 10 सेकंड में आपका जवाब। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपको, प्लीज वेट एंड वॉच। प्लीज वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, सब कुछ दिख जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मालदीव में चीन का मोह मोह ये तो साबित हो गया इस डिबेट में भी कैसे यहां पर चीन एक्सपोज हुआ है। अड़ी में बस इतना ही, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।